हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो अधिक बड़ा ना हो उसके लिए हम इसी टॉपिक के कम से कम तीन पार्ट लाएंगे, क्योंकि इससे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे की सारी क्वेश्चन हम जो लेके आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यानी कि यह कह सकते हैं कि यह सभी प्रश्न बार बार किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखकर जरूर जाइएगा। और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, तो जिसका आंसर आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उससे पहले आपको इसी वीडियो में कमेंट करके आंसर बताना है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया गया। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होता है? तो इसका सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को देखने का अनुरोध किया। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ पार्टी का सह संस्थापक था? इसका सही उत्तर होता है चित्तरंजन दास। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? तो 1916 को लखनऊ समझौता हुआ था। निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना दादा भाई नौरोजी जी ने की। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? बंगाल विभाजन 1905 को किया गया था और इसी बंगाल विभाजन का जो कैंसिलेशन था यानी कि इसको रद्द करने की डेट थी 1911। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो लोकमान्य तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र लिखा गया था। लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए? लखनऊ समझौते हमने देखा 1916 में हुआ और यह किसके बीच में हस्ताक्षर हुए? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में शचीन्द्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की? 1913 को शचीन्द्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का क्या कारण दिया? उन्होंने कारण दिया प्रशासनिक सुविधा। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो यह 26 जनवरी 1923 को मनाया गया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो यह एओ ह्यूम की पहल पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? तो यह 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इनकी प्रथम अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। राजा राम मोहन रॉय द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह महादेव गोविंद रनाडे द्वारा किया गया। यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? लॉर्ड रिपन के काल में।
आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? इसका सही उत्तर होता है उपर्युक्त सभी कारण। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? इनके साधन बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि ये सभी साधन थे। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा था। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कहने का मतलब कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, सूरत अधिवेशन में। क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो इसके कारण है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी कारण थे। केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, यह सभी कारण थे। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? तो इनका मेल 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ समझौता यानी कि कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? यह 1916 में हुआ। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होता है श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी। इसे रॉलेट एक्ट को ना अपील ना दलील भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कार्यक्रम, यानी कि अदालतों, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना। इसका उपाधियों का त्याग महात्मा गांधी जी ने भी किया था। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो यह इसका कारण था चौरी चौरा कांड। 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होता है स्वराज्य दल की स्थापना देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा हुई। स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या था? इसका कार्यक्रम उपर्युक्त सभी था, यानी कि बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार करना। साइमन कमीशन भारत कब आया? यह फरवरी 1928 में आया। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? कहने का मतलब साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन कमीशन के जो टोटल 7 मेंबर थे, उन 7 मेंबर में से कितने भारतीय मेंबर थे? तो इसका सही उत्तर होता है कि एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? तो इसका सही उत्तर होता है उपर्युक्त सभी सिफारिश, यानी कि द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, वृहद भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना।
यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? तो सही उत्तर होता है सर शिवास्वामी अय्यर ने बोला था यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होता है उपर्युक्त सभी सुझाव, यानी कि भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, केंद्र व प्रांतों की मध्य शक्ति विभाजन हो। यह सभी सुझाव नेहरू रिपोर्ट में दिए गए थे। तो आज का प्रश्न है, यानी कि आपका होमवर्क है, प्रश्न नंबर पहला, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया? तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आज का दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट करेंगे और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।